हेलो दोस्तों, आज हम फिर से चार्ट एनालिसिस करेंगे। किस तरह से मार्केट गिरा है, क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आज मार्केट में बहुत भयंकर सेलिंग थी, लेकिन फिर भी हमारा जो सेटअप था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने जो चार्ट लगाया है वो चार्ट लगा के रखा है निफ्टी 50 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है मैंने। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट हम लोग लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा हमको मिल सके चार्ट में मौका। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ओपन होता है तो एक लेवल ब्रेक कर देता है। कौन सा लेवल है ये, पहले से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक लो था। ये लो से ही नीचे मार्केट चला जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मार्केट लो तोड़ चुका है। मतलब या तो वो इन लोगों का जो यहाँ पर बायर थे उनका स्टॉप लॉस खा चुका है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर ये आएगा तो फिर से यहाँ पे रिटर्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा कैंडल बना था, ये कैंडल कंफर्म करता है कि अब मार्केट सेलिंग के सिवाय बाइंग में नहीं जाएगा। फिर भी हम ये सब छोड़ देते हैं। हमारा जो सेटअप है, हमारा क्या सेटअप है, हम क्या बोलते हैं कि जब भी कोई रिट्रेसमेंट के बाद में अगर कोई रेड कैंडल बनता है और या कोई लो ब्रेक करता है तो अब हम जाके कोई ट्रेड लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट इतना गिरा, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद में ये रिट्रेसमेंट फेल हो गया। फेल होने के बाद में यहाँ पे लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद में आपको 1 2 3 ये चौथा कैंडल तक का आपको प्रॉफिट मिला। क्योंकि यहाँ पर एक नज़रिया सोचिए, मार्केट में जब पहले राउंड में मार्केट क्या करता है, ऐसे ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद में फिर से वो रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है यहाँ तक। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि रीटेस्ट करेगा तो मार्केट में यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। ताकि आपको यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कहाँ पर सेलिंग किया था। आपने मान लो कि यहाँ पर सेलिंग किया इस कैंडल से, तो यहाँ तक कि मार्केट फिर से वापस आया। क्यों? यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया। क्योंकि यहाँ पर जो बायर सेलर थे वो सेलर फिर से एग्जिट हो जाए, और यहाँ पर जो बायर थे उनका स्टॉप लॉस खा लिया उसने। तो यहाँ से फिर से सेलिंग आया। तो देखिए फिर से सेलिंग आया तो फिर देखिए ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद में फिर से मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये वाला लो था, ये ब्रेक किया। हर जगह अगर हम लोग बात करें तो इसी तरह से मार्केट में हमको चार्ट दिख रहा है। लेकिन इस चार्ट में एक चीज़ आप याद रखिए, मार्केट कभी भी पहले मुंह में, ये देखिए ये जो पहला ब्रेकडाउन था, पहला ब्रेकडाउन अगर हम बोले तो ये फेल कर दिया हमारा। अगर कोई रुका होगा कि यार और नीचे जाएगा, तब जाके वो यहीं पे जाकर उसने बराबर में या थोड़ा सा लॉस में एग्जिट किया होगा, क्योंकि उसको डर होगा कि लेकिन मार्केट को अगर जानना था तो ये जो लाइन थी इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता, तब जाके मार्केट ऊपर जा सकता था। इसलिए अगर आप पहले ही डर गए, यहाँ पर निकल गए, तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं लॉस ही होगा। इसलिए या तो आप पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद में जब आपको फिर से मौका मिले तब जाके आप फिर से उस एंट्री लीजिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नीचे आया, फिर यहाँ पर देखिए अब लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, अभी बहुत सारा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर से ये लोगों को नीचे की साइड में ब्रेक करके लोगों को यहाँ से निकाल दिया, और उसके बाद मार्केट इस लेवल को टेस्ट किया। किस लेवल को? इस लेवल को। अब कल क्या होगा कि इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है, नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये लोगों को, या फिर ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट लोगों को मिल सकता है। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है, कोई 100% नहीं है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था ना, तो पूरा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन के बाद में अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाता तो हम बोल सकते थे कि बाई की साइड में मार्केट जा सकता है, क्योंकि मार्केट को यहाँ तक आने का चांस था। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ सकता था, लेकिन मार्केट में गैप डाउन हुआ, उसके बाद पहले ही रेड कैंडल बना। तो जिसने भी सेल किया होगा तो इस कैंडल पे तो नहीं किया होगा, लेकिन इस कैंडल पे सेल किया होगा। जैसे इस कैंडल पे सेल किया, लोगों ने यहाँ तक प्रॉफिट भी बुक नहीं किया होगा। लोग ब्रेक सोच रहे होंगे कि यहाँ तक ब्रेक कर दे, उसके बाद में हम
प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन हो उल्टा गया, जैसे ही उन्होंने सेल किया उसके बाद में मार्केट रिट्रेस करके ऊपर चला गया। जो भी सेलर थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ रखा और कुछ लोगों ने यहाँ, जिसने यहाँ रखा होगा और जो पहले से होशियार लोग हैं वो लोग यहाँ पे रखे होंगे, तो उनका तो टारगेट, उनका तो जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ। लेकिन किनका हो गया, जो यहाँ पर रखे उनका हिट हो गया। अब वो फिर उनको कोई मौका नहीं मिला, फिर वो डर गए होंगे कि अब लॉस हो गया, अभी फिर से वो यहाँ पे आए होंगे, फिर से यहाँ पे आए होंगे, तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, फिर से वही हुआ, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, फिर यहाँ पे आके फिर से हिट हो गया। तो इस तरह से मार्केट का एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। मार्केट आपके हिसाब से ही चलेगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही चलेगा, लेकिन तब तक नहीं, तब तक कि हाई लेवल ब्रेक ना कर दे। ये हाई लेवल है मार्केट का, ये हाई लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये हाई लेवल है मार्केट का, ये ब्रेक होना चाहिए, ये हाई लेवल है, ये ब्रेक होना चाहिए, ये होना चाहिए। तब जाके अगर यहाँ पे आकर कैंडल कोई पॉजिटिव बन जाती है, तब जाके आपको यहाँ से निकलना है, उसके पहले नहीं निकलना है। तो ये, और ये जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है। देखिए पहली बार में आपने यहाँ पे इतना सा प्रॉफिट देखा, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से तोड़ा है तो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद फिर से सेलिंग आएगा, जो हम बोलते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा पहले से मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है। अगर मार्केट तो यहाँ तक आ गया, फिर से यहाँ तक आया है, तो फिर से थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। मार्केट इस तरह से चलता है, देखिए रिट्रेस के साथ इस तरह से। तो जैसे ही ये तोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है। अगर मार्केट वहीं से ऐसे घूम के ऊपर जा रहा था, वैसे घूम के यहाँ से आता तो मार्केट यहाँ तक आ सकता था, लेकिन मार्केट इस तरह से जा रहा है, थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर आएगा। तो ये आपको रिट्रेस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेल करना है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे सेल करना है। तो ये हमेशा याद रखिए, जब सेलिंग का टाइम आए ना तो इस पॉइंट पे सेल करिए, ना कि इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे सेल करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए मार्केट कैसे चला, यहाँ आया फिर रिट्रेस किया, फिर 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 यहाँ आया। अब ये देखिए, ये मेन पॉइंट, इसका मेन पॉइंट ये है कि अब मार्केट को अगर थोड़ा भी मतलब पॉसिबिलिटी है तो मार्केट अगर कल तो नहीं होगा, अभी मंडे को जो ओपन होगा मार्केट, तो ये पॉइंट तोड़ना चाहिए। ये पॉइंट तोड़ेगा तो ये टारगेट उसमें होगा। अगर यहाँ पे खुला तो ये टारगेट मार्केट का हो सकता है, और ये ऐसे टारगेट उसके जहाँ से रिट्रेस किया है वो उसके टारगेट हो सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट के टारगेट डिफाइन किए जाते हैं। और ऐसे ही लोअर लो की अगर हम बात करें तो ये लो है, ये अगर ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करके फिर से इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है और फिर मार्केट ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तब जाके आपको सेल करना। देखिए एक सिंपल सी चीज़ अगर देखेंगे तो सिंपल सी मार्केट का ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है, तो अगर ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस रिट्रेस पे या इस रिट्रेस पे आपको सेल करना है, तो आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये कैंडल बना, इस रिट्रेस पे अगर सेल करेंगे तो आपको इतना सही लॉस है। उसके बाद फिर यहाँ पे इस रिट्रेस पे अगर आप सेल करते हैं तो मतलब ये रिट्रेसमेंट पॉइंट आपको देखना है। देखिए मार्केट इस तरह से चलता है, बाय में अगर मार्केट इस तरह से चलता है तो देखिए बाय में अगर चलता है तो ये पॉइंट आपको ढूंढना है कि कहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये पॉइंट ढूंढना है। इस तरह से लाइन ड्रा करके ये पॉइंट ढूंढ सकते हैं, और इस तरह से लाइन ड्रा करके ये पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप खेलेंगे मार्केट में तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि ये हाई ब्रेक करेगा और आप लेंगे, तो जैसे ही हाई ब्रेक किया वैसे आपने लिया और एक कैंडल या दो कैंडल बने और फिर से मार्केट नीचे आ गया इसको टेस्ट करने आया तो फिर आपका लॉस दिखाने लगा। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इस पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका इतना सा एक कैंडल का इनका लॉस हो सकता है। यहाँ पर वो बेचते हैं तो देखिए उनका लॉस यहाँ पे एक कैंडल इतना सही हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप सेल कर रहे हो तो फिर आप उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए मैं वही बोलता हूँ कि कहाँ पे सेल करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और ये सारा मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस था, हमारा प्रेडिक्शन था। मंडे को क्या होगा मार्केट में वो आपको पता चल जाएगा मंडे को।
तो इस तरह से मार्केट को आप एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे तो ही आपको कुछ मिल सकता है, नहीं तो आप सिर्फ मार्केट में लॉस के सिवा कुछ नहीं बना पाओगे।